तो चलिए आज एक बड़े ही मजेदार और जरूरी सवाल को समझते हैं। अपने ही विचारों पर कंट्रोल कैसे करें? क्या हम वाकई अपने दिमाग के मालिक हैं या फिर कहीं उसके गुलाम तो नहीं बन गए? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये बात आप मानेंगे, बिल्कुल सच है। जरा सोचकर देखिए, हमारा दिमाग एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठता। एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता वाली डाल पर, तो कभी अतीत में हुई गलतियों वाली डाल पर, और कभी कभी तो दूसरों से खुद की तुलना करने वाली डाल पर। और पता है, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो सब हम जानबूझकर कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग हमें अपनी धुन पर नचा रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इसके गुलाम बन जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि कंट्रोल करें तो करें कैसे? इस बंदर जैसे दिमाग को शांत कैसे करें और इसकी लगाम अपने हाथों में वापस कैसे लें? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी सवाल के जवाब पर है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक गुलाम दिमाग और एक मालिक दिमाग, इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। देखिए, एक गुलाम दिमाग जो है वो हमेशा बाहरी चीजों पर बस रिएक्ट करता है, हमेशा भटका हुआ, अस्त व्यस्त। दूसरी तरफ एक मालिक दिमाग सोच समझकर शांति से रिस्पॉन्ड करता है, पूरी तरह फोकस्ड और शांत। मतलब साफ है, एक को हालात कंट्रोल करते हैं और दूसरा वो हालातों पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो फर्क तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से हो। वो सबसे जरूरी पहला कदम आखिर है क्या? और वो पहला सबसे जरूरी कदम है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों को बस एक गवाह की तरह देखना, उन्हें सही या गलत का सर्टिफिकेट दिए बिना। अब जैसे ही अपने भटकते हुए दिमाग को पकड़ना शुरू करते ना, उसकी ताकत अपने आप कम होने लगती है। और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब भी मन किसी बेकार की सोच में उलझ जाए, बस एक पल के लिए रुके और खुद से ये दो छोटे सवाल पूछें। मैं ये सोच ही क्यों रहा हूँ और क्या इसका कोई फायदा है? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल ही विचारों की लगाम कसने के लिए काफी है। लेकिन सिर्फ विचारों को पकड़ लेना ही काफी नहीं है, है ना? हमें एक मजबूत नींव बनानी होगी जिस पर एक स्थिर और शांत दिमाग की इमारत खड़ी हो सके। चलिए देखते हैं कि वो नींव कैसे बनेगी। ये नींव जो है ना, वो 3 चीजों पर टिकी है। रोज का अनुशासन, कोई ऐसा काम जिसका कोई मतलब हो, और हमारी अपनी शारीरिक सेहत। ये तीनों मिलकर एक मजबूत बेस बनाते हैं। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अनुशासन का मतलब है सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय खुद को ये याद दिलाना कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। सार्थक काम का मतलब है दिमाग को खाली नहीं छोड़ना, उसे किसी ऐसे काम में लगाइए जिससे वो इधर उधर भटक ही ना पाए। और आखिर में शारीरिक स्वास्थ्य, जब शरीर एक्टिव रहता है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो चलिए, नींव तो बन गई, अब बात करते हैं कुछ कमाल की टेक्निक्स की जो मुश्किल पलों में फोकस वापस लाने में मदद करेंगी। यहाँ एक ऐसी बात है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। हमें नेगेटिव विचारों से लड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा हम उनसे लड़ेंगे वो उतने ही मजबूत होंगे। उन्हें बस आने दीजिए और जाने दीजिए। इसे ऐसे समझिए कि हम सब वो खुला आसमान है जो हमेशा वहीं रहता है, शांत और स्थिर। और हमारे विचार, वो तो बस बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, कभी काले कभी सफेद। हम बादल नहीं हैं, हम तो वो आसमान हैं। अब फोकस को ट्रेन करने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग और दूसरा है ध्यान, यानी मेडिटेशन। इन्हें अपनाना भी बहुत आसान है। टाइम ब्लॉकिंग के लिए बस 30 मिनट का टाइमर लगाइए और खुद से वादा कीजिए कि इस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा। कोई फोन नहीं, कोई भटकाऊ नहीं। और मेडिटेशन से घबराना नहीं है। शुरुआत में बस 5 मिनट काफी हैं। आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है, बस। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं ना, तो हम अपने असली मकसद तक पहुंचते हैं, यानी अपने दिमाग को दुश्मन से एक सच्चा और भरोसेमंद साथी बनाने का सफर। एक बात गांठ बांध लेनी है कि ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस है, रोज का अभ्यास। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर ही उस मकाम पर पहुंचा जा सकता है जहां दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। कहा जाता है कि असली ताकतवर इंसान वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो अपने ही मन को जीत ले। यही सच्ची शक्ति है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जिसने अपने मन को जीत लिया ना, समझो उसने अपनी पूरी जिंदगी को जीत लिया। क्योंकि हमारी पूरी दुनिया
तो हमारे दिमाग के अंदर ही बसती है। तो अब सवाल सीधा है, आज से क्या बनना है, अपने दिमाग का मालिक या उसका गुलाम? फैसला हर किसी का अपना है।